नमस्कार दोस्तों। ये छोटी सी ऑडियो एक कथा को सुनाते हुए। तो ये कथा एडेप्टेशन है जय किशोरी जी के सत्संग में से, और ये क्रोध के ऊपर है कि क्यों क्रोध करना बुरा है और क्रोध से भगवान तक नहीं बच पाते हैं। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। तो शिव भगवान पार्वती को कैलाश पर्वत पर भागवत सुना रहे हैं, और भागवत को प्रारंभ करने से पूर्व वह पार्वती जी से कहते हैं कि अगर तुम्हें नींद आ जाए तो तुम सोना नहीं, और नींद से बचने के लिए तुम जब कथा को सुनो तो ओमकार भरना, कर कर एक ओमकार भरना, ताकि मुझे पता रहे कि तुम कथा को सुन रहे हो। क्योंकि कथा सुनाते समय हो सकता है मैं अपने नेत्र बंद कर लूं और मैं कथा में लीन हो जाऊं। और कथा प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि भागवत को अमर कथा भी कहा जाता है, अर्थात जो यह कथा सुनता है स्वयं प्रभु के मुख से वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तो सभी जानवरों को, पशु पक्षियों को कैलाश पर्वत जंगल छोड़ने को का आदेश था। कोई भी इस कथा को नहीं सुन सकता जब तक स्वयं प्रभु ना चाहे। तो कथा शुरू हुई। श्री भगवान ने, शिव ने, महावीर ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ करी। पार्वती सुनते गए, और तभी प्रभु की समाधि लगी और उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो कथा सुनाते जा रहे हैं, और पार्वती को नींद आ गई, तो पार्वती सो गई। अब वहीं पर पास में बैठे एक तोते का जन्म हुआ कथा सुनते सुनते, और वह तोता भी अंडे में से जब तोता निकला तो वह भी कथा को सुन रहा है। और क्योंकि तोते का स्वभाव है हर बात को दोहराना, तो वह पार्वती की जगह वह ओमकार भरने लगा, तो वह करने लगा। अब परमात्मा शिव इतने लीन थे कथा सुनाने में कि उन्हें फर्क नहीं लगा पार्वती की आवाज में और तोते की आवाज में, तो उन्होंने कथा को कंटिन्यू रखा। अब कुछ प्रसंगवश अंत में जब कथा खत्म होने आई तो शिव ने आंखें खोली और उन्होंने क्या देखा कि पार्वती तो नींद में सो रखी हैं और एक तोता बैठा हुआ है। तो वे बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और वे भूल गए एकदम, और उन्होंने अपना जो है बाण निकाला, धनुष निकाला, और तोता जो है वह भागा तोते को मारने के लिए। अब तोता सोचे कि जब राक्षस से बचना हो तो देवी देवताओं के पास जाना पड़ता है, पर जब अगर देवी देवताएं ही हमारी रक्षा करने के बजाय हमारे को मारने के लिए आए तो हम कहाँ जाएं। तो उनको लगा कि मैं किसके पास जाऊं, तो मैं विद्वान के पास जाऊं, ऐसे के पास जाऊं जिसे ब्रह्म ज्ञान हो। तो वो वेद व्यास के घर पहुंचे। अब वेद व्यास के घर पहुंचे तो वेद व्यास की पत्नी बैठी थी, तो तोते ने वेद व्यास की पत्नी का मुंह खुला और तोते ने उनके मुंह के अंदर जाकर, पत्नी के गर्भ में जाकर उन्होंने अपने को बिठा लिया कि यह सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ पर शिव मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और मार पाएंगे। अब शिव वेद व्यास जी के घर आए तो उन्होंने वेद व्यास जी को सारी बात बताई कि आदेश के अनुसार किसी को भी यह अनुमति नहीं थी कि वह कथा को सुने, भागवत को सुने, पर इस तोते ने कथा सुन ली। मेरे कहने के बजाय इसने आदेश को नहीं माना और सुन ली। उन्हें नहीं पता कि उसका जन्म ही कथा के दौरान हुआ, तो मैं अब इसे मारना चाहता हूँ। तो वे बिल्कुल क्रोधित हो रखे। तो वेद व्यास जी ने कहा
कि प्रभु आप इतने क्रोधित हैं कि आप क्रोध में अंधे हो रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे जिसने अमर कथा सुन ही ली है तो उसको तो वैसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो आपके मारने या ना मारने का उस पर कोई असर होएगा ही नहीं। वो ऑलरेडी ही जो है उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो ये छोटी सी कहानी सिर्फ इसलिए कि जब हम गुस्सा आता है, जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम क्या, हमारे देवी देवता भी क्रोध से नहीं बच पाते हैं और सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। तो वो उस तोते का कत्ल करने चले हैं जिसको कथा का ज्ञान हो गया है, जिसको अब ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और जय किशोरी जी बहुत अच्छे तरीके से इन कथाओं को सुनाती हैं। आने वाली ऑडियोज़ में मैं और कथाएं जो उन्होंने कही हैं, श्री कृष्ण की, यशोदा की और भी बहुत सारी कथाएं, तो मैं उनको शेयर करूंगी। थैंक यू।